जन्म साखी की घटना। किसी ने सारी जिंदगी कोई पाप ना किया हो, किसी ने सारी जिंदगी कोई पाप ना किया हो, पर अगर उसे मरने का ढंग ना आया, मरने का ढंग ना आया तो भी नरकों में जाना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कैसे? गुरबाणी इस बात को बताती है। गुरु नानक पातशाह विराजमान है। इतिहास में नाम आया है दुनी चंद खत्री। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत ध्यान से श्रवण कीजिएगा इस कथा को। दुनी चंद खत्री बहुत बड़ा सेठ उस जमाने का गुजर रहा है और सब जगह नजर घुमा रहा है। क्यों? उसका ख्याल यह है कोई पंडित मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए, उसे अपने घर में ले जाऊं और भोजन खिलाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों? क्योंकि अपने पिता का श्राद्ध कर रहा है। ध्यान देना। दुनीचंद खत्री ने देखा पेड़ के नीचे गुरु नानक पातशाह बैठे हैं, चरणों में माथा टेका, बेनती की, पातशाह मेरे घर में चलकर भोजन खाइए। मेरे गुरु नानक पातशाह अंतर्जामी पातशाह सब कुछ जानते हुए उठ खड़े हुए उसके साथ चल दिए। जब उसकी हवेली में प्रवेश किया तो महल नुमा हवेली, कई नौकर चाकर, सैकड़ों की तादाद में पंडित ब्राह्मण बैठे हैं भोजन खाने के लिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह को भी दुनीचंद खत्री ने पंडितों के साथ बिठा दिया लाइन में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और थाल परोसा जाने लगा सबके सामने। जब थाल गुरु नानक पातशाह के सामने आया, गुरु नानक पातशाह ने रोक दिया। कहने लगे, दुनीचंद एक बात बता, तू ये खाना, ये भोजन क्यों खिला रहा है? इसके पीछे तेरा मकसद क्या है? तेरी मंशा क्या है? तेरी सोच क्या है? दुनीचंद खत्री कहने लगा, इन पंडितों ब्राह्मणों ने मुझे स्मृतियां पढ़कर बताई हैं कि अगर पंडितों को, ब्राह्मणों को, महापुरुषों को भोजन खिलाएंगे तो हमारे जो पितृ हैं वो रजे रहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने यहां पर बहुत कीमती बात कही साथ संगत। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, ये पंडित, ये ब्राह्मण, नाम जपने वालों को तो वैसे ही भोजन खिलाना चाहिए, ये पूजनीय है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खिलाना चाहिए, पर मन में ये भावना रख के मत खिला कि तू इन्हें खिलाएगा और तेरे पितरों को पहुंचेगी। ऐसा नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुनीचंद खत्री कहने लगा, ऐसे कैसे नहीं होता? ये सारे पंडित कह रहे हैं। जो पास में उसके कुल पंडित बैठे थे वो क्रोध में आ गए। गुरु नानक पातशाह को कहने लगे, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, क्या आप साबित कर सकते हैं? गुरु नानक पातशाह को कहते हैं, आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि ऐसा नहीं होता, क्या आप साबित कर सकते हैं? गुरु नानक पातशाह कहने लगे, हाँ मैं साबित कर सकता हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुनीचंद खत्री थर थर कांपने लगा। कहने लगा, साबित करके बताओ, क्या सच में मैं 4 दिनों से इन्हें भोजन खिला रहा हूं, मेरा सारा खिलाया हुआ व्यर्थ है? गुरु नानक पातशाह कहने लगे, नहीं व्यर्थ नहीं है, पर भावना ये मत रख कि तेरे पितृ रच जाएंगे। तेरे पिता तो बघियाड़ की जोनी में है, 4 दिन से भूखे प्यासे मरने की हालत में फलानी जगह पर बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंडित कहने लगे, झूठ बोल रहे हैं ये गुरु नानक, साबित करो। अगर साबित नहीं कर सके, गुरु नानक पातशाह से कहने लगे, आप हमारे चरणों में माथा टेकोगे, और अगर आपने साबित कर दिया, हम सारे पंडित आपके चरणों में माथा टेकेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, दुनीचंद एक थाल ले, उसमें सारे प्रकार के भोजन भर। तेरे पिता की 4 दिन से भोजन नहीं खाया, तो 4 दिन से पंडितों को भोजन खिला रहा है। वो बघियाड़ की जूनी में है। यहां से 8 कोस दूर दक्षिण की तरफ जा, जंगल के अंदर तेरे पिता मौत पे मर रहे हैं, बघियाड़ की जोनी में। बघियाड़ जिसे फॉक्स कहते हैं। ना उन्होंने पानी पिया है, ना उन्होंने भोजन खाया है, मरने की हालत में है। वहां जाना, थाल लेकर, डरना मत, आवाज देना, पिताजी देखना निरंकार के रंग। वो बघियाड़
तेरे पिता का रूप धारण करके ये भोजन खाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुनीचंद खत्री थाल लेकर गया। जैसे जैसे गुरु नानक पातशाह ने कहा था वहां गया, क्या देखता है एक बघियाड़ मरने की हालत में सर नीचे रखकर लेटा हुआ। डरता है, दूर से आवाज देता है, डर के पिताजी। बघियाड़ सर उठाता है बड़ी मुश्किल से, पर उठ नहीं पाता। दुनीचंद भागकर पास जाता है, कहता है पिताजी आपकी ये हालत। उसी वक्त वो बघियाड़ उसके पिता का रूप धारण कर लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा होता नहीं, पर गुरु नानक पातशाह सबसे बड़ा सतगुरु नानक, हमारे भरम मिटाने के लिए गुरु नानक पातशाह ने चमत्कार किया। उन्होंने जब उस बघियाड़ ने जब उसके पिता का वो रूप धारण किया, सबसे पहले पानी पिया, भोजन खाया। जब तृप्त हो गया, कहने लगा एक बात सुन दुनीचंद, जो तेरे घर में आए हैं ना वो निरंकार हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तूने उनके दर्शन किए, मैंने तेरे दर्शन किए, आज मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुनीचंद खत्री ने यहाँ पर एक सवाल किया, पिताजी आपने सारी जिंदगी मुझे नहीं लगता कोई पाप किया हो, आपने इतना दान पुण्य किया, फिर आपकी बघियाड़ की जोनी क्यों? सवाल यह है साथ संगत जी आज का, कि अगर मरने का ढंग नहीं आया तो भी 84 भोगनी पड़ गई, तो क्या कहा? ध्यान से श्रवण कीजिए। उसके पिताजी कहने लगे, जब मैं मर रहा था ना, सारी जिंदगी मैंने बहुत दान पुण्य किए बेटा, बहुत दान पुण्य किए, पर मैंने नाम नहीं जपा, कभी नाम नहीं जपा, और ये दान पुण्य यही रह जाते हैं, साथ नहीं जाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अंत समय जब मेरा आया, मैं मर रहा था, मैं बीमार था, कई दिनों से भूखा था, खा नहीं पा रहा था कुछ। पड़ोस में मांस पक रहा था, मांस, और वो मांस पकने की खुशबू मेरे नाक में आई और मेरा मन किया कि मैं मांस खाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और एक बार मेरा मन में अंतिम समय में ये ख्याल आया कि सारी जीवन सब कुछ तो खाया, मांस नहीं खाया, और मेरी मौत हो गई। और जैसे मेरी मौत हुई, मेरा बघियाड़ का जन्म मिल गया। धर्मराज ने कहा अब जा खा ले जितना मांस खाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।